हे गाइस व्हाट्सअप। आई एम भरत ग्रोवर एंड गाइस अभी फिलहाल आज है हमारा एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो। सो मैंने डायरेक्ट स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं FFISchool.com की वेबसाइट है, जहाँ से आप अगर फ्री में भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। ये हमारी फ्री वाली कम्युनिटी खुली हुई है फिलहाल, जहाँ पर थोड़ा बहुत मैं शेयर करता रहता हूँ। सो गाइस ये वैसे अपना टेम्पलेट है, अगर आप नहीं जानते तो ऊपर क्लाउड्स हैं, नीचे मोमो कैंडल्स हैं। जो क्लाउड्स हैं वो हमें ट्रेंड बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में ट्रेंड किस तरह के चल रहे हैं। एंड मोमो कैंडल्स जब तेजी आती है तब ग्रीन, जब मंदी आती है तब रेड, एंड जब न्यूट्रल हो जाती है मार्केट, मतलब अगर तेजी या मंदी जो भी थी वो अब खत्म हो चुकी है, तब येलो हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं रडार एक्स की मदद से। तो आज हम रडार एक्स की मदद से ही स्टॉक्स फाइंड आउट करने वाले हैं एंड एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्टॉक है GMDC, जो कि हमने ले रखा है। मैं एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से मैं ना एक बार जीरोधा का अकाउंट भी खोल लूँ अपना। बाकी आप URL वगैरह चेक कर सकते हैं, सब कुछ ओरिजिनल है, कोई भी फेक नहीं है। एंड गाइस सबसे पहले मैं आपको ना एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ कि गाइस मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एंड ये मैं अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो किसी का सुन के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द डे एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का क्या सीन है, आज थोड़ी सी न्यूट्रल सी रही मार्केट, ना ही कोई ज़्यादा ग्रीन है ना ही कोई ज़्यादा रेड है। मोस्ट ऑफ मतलब ग्रेइश है और हल्के हल्के साइड में ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो अगर हम इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी 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 मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप एंड बैंक निफ्टी सभी तेज है। बाकी निफ्टी के अंदर जो निफ्टी 50 है, उसके अंदर हल्का फुल्का मोमेंटम हमें डाउन होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम जाएं यहाँ पर कि वीकली एनालिसिस के अंदर, निफ्टी का वीकली चार्ट है एंड यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी स्टिल एक सपोर्ट के पास में खड़ी है। निफ्टी का 24,600 का सपोर्ट है, जो कि बार बार वहीं से घूम जाती है। एंड डॉलर नीचे ही जा रहा है, जो कि हमारे लिए बढ़िया बात है। डेली चार्ट में भी नीचे जा रहा है, जो कि सही है। यहाँ पर मैं एक बार डॉलर को लगा के देख लेता हूँ, DXY। सो डॉलर के अंदर जो हल्की फुल्की तेजी भी आई थी ना, वो भी खत्म हो चुकी है डेली चार्ट में एंड ऑलमोस्ट फैक्टर्स बियरिश है। ठीक है, तो जो कि अपनी इंडियन मार्केट के लिए एक बेस्ट बात है। अगर नीचे जाता है तो अपनी मार्केट वाइस वर्सा काम करती है, मतलब अपनी मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ से मैं निफ्टी का भी चार्ट खोल लेता हूँ। निफ्टी में भी हल्का फुल्का मोमेंटम आ रहा है, थोड़ा मतलब बेरिश साइड का दिख रहा है। बट अगर हम इसके अंदर अपना रिस्क मीटर लगाएं, यहाँ से देखिए रिस्क मीटर में हमें सेफ दिखाई दे रही है निफ्टी, कि भाई निफ्टी के अंदर अभी मोमेंटम हल्का फुल्का बेरिश हुआ है, प्राइस एक्शन न्यूट्रल हो चुका है, बट स्टिल पावर बुल्स के हाथ में है और निफ्टी सेफ है। ठीक है, निफ्टी सेफ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं, स्टिल निफ्टी सेफ ही है। तो दैट्स इट गाइस। बाकी अभी हम स्टॉक्स के अंदर चलते हैं कि हमें किस तरह के स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। मैं एक बारी जो यहाँ पर लिस्ट है मेरी, उन्हें मैं खाली कर लेता हूँ। मेरी रेड लिस्ट है, मेरी अर्ली लिस्ट है, जो अर्ली ओवर्स की लिस्ट है, या फिर वीकली लिस्ट हो गई, डेली की लिस्ट हो गई, यहाँ पर रेड लिस्ट हो गई, यहाँ ग्रीन लिस्ट भी खाली है। सो गाइस हमारी सभी लिस्ट खाली हो चुकी है। हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का पाइन स्क्रीनर खोल रखा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम ढूंढेंगे अपने मोमेंटम स्टॉक्स। हम यहाँ से निफ्टी के 1000 स्टॉक्स में से निकालेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है। हमने वॉच लिस्ट लगाई निफ्टी की मेजर स्टॉक्स की, जिसमें 1000 स्टॉक्स है, एंड अपना इंडिकेटर लगाया रडार एक्स। रडार एक्स जो कि हमने अपनी वेबसाइट पर भी दिखा रखा है कि हमें बेस्ट पोजीशन पर अगर हमें स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं तो वो किस तरह से करते हैं, वो भी अपने सेटअप के बिहाफ पे, समथिंग लाइक दिस, कि अभी इसके अंदर तेजी शुरू हुई है। ठीक है, तो चांसेस है कि एक हल्का सा ब्रेकआउट होते ही और थोड़ा सा तेज हो जाए।
है, तो इस तरह के स्टॉक्स फाइंड आउट किस तरह से करने हैं वो हम रेडारएक्स की मदद से निकालते हैं। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे वीकली चार्ट, नहीं मंथली चार्ट पे चलते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो। मंथली की लिस्ट देख लो वो खाली करी कि नहीं करी। हाँ, मंथली की लिस्ट खाली नहीं करी गाइस। सो हमने सर्च किया कि किसके अंदर बुलिश मोमेंटम है मंथली चार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमें स्कैन करने के बाद 1000 में से 140 स्टॉक्स ऐसे मिले हैं जिनके अंदर मंथली चार्ट में बुलिश मोमेंटम है। देन हम मंथली चार्ट की लिस्ट के अंदर से हम वीकली टाइम फ्रेम पर स्कैन करेंगे कि किसके अंदर बुलिश मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। सो 107 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वीकली चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। देन वीकली चार्ट के अंदर हम डेली चार्ट पर स्कैन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम प्लस ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए मोमो कैंडल्स के अंदर। जैसे ये जो बैकग्राउंड है ना मोमो कैंडल्स का, इसका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। हमने स्कैन किया तो 40 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डेली चार्ट पर बढ़िया मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर हमें डेली चार्ट पर दिख रहे हैं सभी स्कैन, ठीक है, ये सभी स्टॉक्स। सो हम इन डेली चार्ट के अंदर से स्कैन करेंगे कि किसके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। 138 सॉरी, अभी हम 2 घंटे का टाइम फ्रेम पर भी स्कैन कर लेंगे। तो 14 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। इसे हम रेड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे एंड यहाँ से हम कर लेंगे ऐड सेक्शन 2H बुल्स विदाउट 2H बुल्स। ठीक है, अभी हम एक बारी कोई भी स्कैन नहीं करेंगे, जो बाकी स्टॉक्स बच गए थे हम इन्हें अपनी रेड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। सो हमें सेपरेट होकर दिख जाएंगे कि भाई 2 घंटे में किसके अंदर मोमेंटम है एंड बिना 2 घंटे के टाइम फ्रेम में किसके अंदर मोमेंटम है। मतलब इनके अंदर डेली मंथली वीकली तो है ही है, सिर्फ 2 घंटे टाइम फ्रेम पे नहीं है। ठीक है, तो हमने ये अपनी रेड लिस्ट बना ली। अब हम फाइंड करते हैं अर्ली मूवर्स को। यहाँ से हम जाएंगे निफ्टी के 1000 स्टॉक्स की लिस्ट में, मेजर स्टॉक्स की लिस्ट हम लगाएंगे एंड यहाँ से हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे 1 वीक का। हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि पहले गिर रहे हो लेकिन अब चढ़ने की शुरुआत हो, जैसे कि जीएमडीसी मैंने लिया, जीएमडीसी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये स्टॉक था। यहाँ से मैंने किया डेली चार्ट, या चलो वीकली चार्ट कर लेते हैं। सी कुछ इस तरह का हमें स्टॉक देखना है कि जिसके अंदर ट्रेंड हो, मोमेंटम हो, प्राइस एक्शन हो और स्ट्रेंथ हो, साथ में फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी हो। सी अब जाके मोमेंटम बुलिश होना शुरू हुआ है एंड काफ़ी मूव अभी तो पड़ा है, मतलब बहुत सारा मूव पड़ा है। इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड अभी तक का जो भी सीन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी ये होल्डिंग में है तो ये रिलीज के अंदर नहीं दिखेगा। सो हम चलते हैं वापस से पाइन स्क्रीनर में। हमने वीकली चार्ट की लिस्ट में हमें स्कैन करना है कि ग्रीन बैकग्राउंड इन मोमो कैंडल्स, ये कि जो बैकग्राउंड है ना मोमो कैंडल्स के अंदर वो ग्रीन हो, साथ में शॉर्ट टर्म में जो क्लाउड है वो फिलहाल बियरिश हो। ठीक है, फिलहाल बियरिश हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बार सोना कॉम्स में चलते हैं, ये मैंने अपनी लिस्ट में शेयर किया था। हाँ, समथिंग लाइक दैट, जो कि अर्ली मूवर्स हों। यहाँ से जो यहाँ पर हम जाएंगे एंड शॉर्ट टर्म में क्लाउड बियरिश होना चाहिए एंड स्कैन करेंगे गाइस। 1000 में से एक बार मैं वीकली लिस्ट को खाली कर लेता हूँ। 1000 में से 184 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वीकली लिस्ट में अपने मोमेंटम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसी वीकली लिस्ट में जाएंगे एंड हम स्कैन करेंगे कि भाई
शॉर्ट टर्म वाला जो क्लाउड है वो बुलिश होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का क्लाउड बेयरिश होना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट टर्म क्लाउड बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ रहा हो जिसके अंदर डेली चार्ट में। तो 34 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अर्ली मूवर्स रहेंगे गाइस। यहाँ से हमने 34 ऐसे स्टॉक्स निकाले जो कि अर्ली मूवर्स हैं। बाकी हम प्राइवेट कम्युनिटी में मैं ये शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगा एक बार अर्ली मूवर्स के अंदर फाइंड आउट करूँगा कि सी, जैसे अभी ABB आ रहा है, ये पहले भी आया था एंड अभी फिर से आ रहा है। अब ये कितना जबरदस्त है गाइस। अगर आप इसके अंदर वीकली चार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना गंदे वाला गिर रहा था, ठीक है। और अब कितना मस्त ब्रेकआउट दिए एंड साथ में बुल का प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। बुल्स का प्रेशर जब देखने को मिलता है ना, तब एकदम से तेज हो जाता है स्टॉक। तो चांसेस यही रहते हैं कि एकदम से तेज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब ये स्टॉक है, हमने इसके अंदर क्या चेक किया कि ट्रेंड है, मोमेंटम है, प्राइस एक्शन है, मोमेंटम है एंड फंडामेंटल्स के अंदर ऊपर तीनों नीली डॉट्स होनी चाहिए। पहली है अर्निंग पर शेयर की, देन है सेल्स की, देन है नेट प्रॉफिट की। और अगर फंडामेंटल के रेशियोज के बिहाफ पे कंपनी अगर अच्छी है तो यहाँ पर गुड लिखा हुआ आएगा, बुरी है तो बैड लिखा हुआ आएगा, एल्स चेक योर सेल्फ लिखा हुआ आएगा कि भाई आप चेक कर लो। जैसे अभी ये इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रेड है, तो चेक योर सेल्फ लिखा हुआ आ रहा है। बाकी हम चेक कर सकते हैं खुद से, जैसे कि ये है तो ये कंपनी अच्छी है। इसकी अब की बार 3 क्वार्टर से जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। हो सकता है अब की बार कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए। जैसे ये तो पहले का है, नहीं नहीं, ये अभी मार्च 2025 का ही है। सो हम फिलहाल इसमें काम नहीं करेंगे, हम और दूसरे देखेंगे। ये काफ़ी अच्छा है, इसका लेटेस्ट अभी रिजल्ट ही आया है, अभी अभी आया रिजल्ट, 23 मई के आसपास आया, आज 29 हो गई। और वैसे ये बढ़िया स्टॉक है। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, हमारा राजा। सो ये भी एक अर्ली मूवर है, सी कितना ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट दिया इसने। जो भी हमें स्टॉक बढ़िया लगता है, जैसे कि ये मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है क्योंकि इसके अंदर बुल्स हैं, मोमेंटम है, फंडामेंटल्स भी है एंड कंपनी भी गुड है, बढ़िया ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो अगर इसके अंदर काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसके अंदर काम करना है तो मैं क्या करूँगा, अपना टारगेट देखूंगा यहाँ पर टेबल के अंदर 2155 का टारगेट है, ये अपना टारगेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये माई टारगेट हो गया कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। और 2000 का अपना स्टॉप लॉस हो गया, SL 2001 का हुआ वैसे एज पर टेबल सी। तो यहाँ पर ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। सो आने को इतना सारा है एंड लगने को बस थोड़ा सा ही है। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि भाई अपना रिस्क कम हो और रिवॉर्ड एकदम बढ़िया वाला हो। सो मुझे वैसे ही ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है, BBTC, जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था। एक सेकंड में दिखाता हूँ, आई थिंक प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर किया था। ऐसे प्राइवेट कम्युनिटी में जाऊँगा मैं, जैसे बजाज इलेक्ट्रिक, एपोटेक्स, ABB, टीटागढ़, हाँ ये रहा BBTC सी गाइस। 1990 के आसपास मैंने शेयर किया था, तो अब हो चुका है 2030। ये मैंने कब शेयर किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं 27 मई, मतलब दो दिन के अंदर ही बढ़िया मूव आ चुका है इसके अंदर। एक दिन में 37 रुपये और एक दिन में आज हल्का सा गिरा हुआ है। सो इसी तरह के स्टॉक्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है जो मैंने ये निकाली है। अभी मैं और भी स्टॉक्स को फाइंड आउट करूंगा, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को मैं शेयर कर देता हूँ अपने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर ही। अगर किसी को जुड़ना हो
तो आप यहाँ से प्राइवेट कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको गोल्डन रेन का सेटअप, रिकॉर्डिंग्स एंड मल्टी एसेट की प्राइवेट कम्युनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार और स्टॉक्स देखता हूँ। जैसे क्यूमिन्स एक अच्छा स्टॉक है, बट स्टिल इसका रिजल्ट अब की बार नेगेटिव आया है। सो प्रीवियस क्वार्टर से नेगेटिव आया है। ना इसके अंदर, इसमें भी अभी हल्का सा प्राइस एक्शन न्यूट्रल हो रहा है, तो अभी हम नहीं देखेंगे, अभी और देखते हैं। ये एक बढ़िया दिख रहा है हमें, गंधार ऑयल। सी गाइस, ये एक बढ़िया स्टॉक है, मतलब कंपनी भी अच्छी है, इसे कंपनी भी गुड लिखी हुई है, काफ़ी टाइम से गिर भी रही थी, एंड अब जाके चांसेस है कि अब बढ़ना शुरू हुआ है। ट्रेंड, मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन के बेस पे 184 का इसका टारगेट हमें दिखाई दे रहा है। 184 का इसका टारगेट टेबल वाइज। मैं वापस बता दूं, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड स्टॉप लॉस रहेगा इसी में 164 का। मैं यहाँ पर 164 का डाल देता हूँ। 164 का ही इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, 164.6। ठीक है गाइस, तो ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, एंड बाकी ये भी ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी सही है इसके अंदर। बाकी मतलब थोड़ा सा वैसे ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे ये मुझे बढ़िया लगा, एंड ये वाले के अंदर रिस्क रिवॉर्ड अभी नहीं रहा, तो हम नहीं देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर भी ये सर्किट वाला मेरे को देखने को लग रहा है, ऐसा है कि सर्किट वाला है ये, तो वैसे काम कर सकते हैं। बाकी अभी इसके अंदर करने वाला है नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि ना तो कंपनी अच्छी कह सकते हैं कि हम, और सिर्फ सेल्स तो है इसके अंदर, लेकिन 2 क्वार्टर से प्रॉफिट नहीं कर रही है, मतलब नेगेटिव चल रहा है। और ये हिंदुस्तान कोपर भी मैंने शेयर किया था, तेगा हो गया, एंड BEML हो गया, रत्नमणि, सुप्रीम, सुंदरम। यहाँ पर मैं काफ़ी सारे मतलब शेयर करता रहता हूँ। अभी वो पता नहीं कहाँ पर शेयर किया था मैंने। सो बाकी ये सही आ रहा है, ये काफ़ी टाइम से ही आ रहा है। एंड नेक्स्ट है ये अभी इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर रिजल्ट्स बेकार है। हिंदुस्तान जिंक, ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जब ये ब्रेकआउट दे दे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंडसइंड बैंक ना, ये भी नहीं। केरोसिल, ये भी वैसे ये हो सकता है, बट मतलब इसकी सेल्स तो कंसिस्टेंट है, बढ़िया ज़बरदस्त है, लेकिन प्रॉफिट हर बार नेगेटिव दिखा रहा है ये। सो हम इसके अंदर भी नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट जाएंगे। सो बस गाइस, अभी तो हमें इतने देखने को मिले। हाँ, ये भी ठीक है, रोलेक्स रिंग्स के नाम से। इस बार रिजल्ट खराब आया हुआ है, नहीं ये दिसंबर 2024 का पिछले क्वार्टर का है। अभी हो सकता है जो नेक्स्ट क्वार्टर है, मतलब ये जो ये मार्च 2025 का क्वार्टर है, इसके अंदर बढ़िया रिजल्ट है, एंड ये हो सकता है बढ़िया भागे भी सही। तो 1175 का इसका टारगेट है, 1175 का इसका टारगेट हो जाएगा, सॉरी 1715 का, 1715 का। एज पर टेबल, एंड स्टॉप लॉस भी यही है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो FFIschool.com की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें, साथ में चार्टिंग का एक्सटेंशन एंड स्कैनर। चार्टिंग का एक्सटेंशन कुछ इस तरह का होगा कि जब हमें
जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉक्स फाइंड आउट 0 स्टॉक्स फाउंड दिखा रहा है। मैं 1 मिनट चार्टिंग का अपना स्कैन खोलता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग एक बार स्टॉप करता हूँ। लेट्स शेयर द स्क्रीन। सी गाइस, जैसे अभी ये 2 सी बजी थी ना, कि जब भी स्टॉक फाइंड आउट होता है तो हमें कुछ इस तरह से, मतलब इतने स्टॉक्स फाइंड आउट हो गए या फिर उतने स्टॉक्स फाइंड आउट हो गए, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है,